हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हैचिंग मूवी को, जो रिलीज हुई है इसी साल 2022 में। इस मूवी के डायरेक्टर हैं हैना बर्गलोम। यहां आप एक दिखावे करने वाली मदर को देखोगे और उसकी बेटी को और एक क्रीचर को भी, और एंड में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक शहर में रहता एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं। बट क्या ये खुश हैं? इस फैमिली में है मदर, फादर, इनकी बेटी टिंजा और इनका छोटा बेटा मैटियास। इनकी फैमिली बहुत ही हैप्पी है, लेकिन ये सब एक दिखावा है। मदर की हैप्पीनेस वाली रंग में भंग डालने के लिए वहाँ पे एक कौवा आकर पूरे घर में भसड़ मचा देता है। वो घर के बहुत सारे सामान तोड़ने लगता है, जिससे मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। टिंजा उस कौवे को पकड़ के अपने मॉम को देती है बहुत प्यार से, बट मॉम एक झटके में उसका गर्दन मरोड़ कर उसको जान से मार देती है। और टिंजा बहुत ज्यादा दुखी होकर उसे डस्टबिन में डालकर आ जाती है। बट हम देखते हैं वो कौवा थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है। टिंजा को एनिमल से बहुत प्यार है, और यहाँ हम देखते हैं इसकी नेबर रीटा को, जिसके डॉग को देख के वो उससे छूने जाती है, तो उसका डॉग उसे थोड़ा सा काट लेता है। शाम होने पर मदर मैटियस को गाना गाकर सुलाने की कोशिश करती है, और टिंजा के उसके रूम पे आने पर हम ये जानते हैं कि ये एक ब्लॉगर है जो दुनिया के सामने अपने खुशमिजाज फैमिली को दिखाती है। और यहाँ टिंजा एक सुपर जिम्नास्ट है, जिससे मदर को इससे ढेर सारी उम्मीदें हैं, और अपनी परफेक्ट खुशमिजाज इमेज को बनाए रखने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। टिंजा का कंपटीशन है, बट टिंजा जब न्यू नेबर मतलब रीटा के बारे में बताती है अपने मॉम को, तो मदर उसे फोकस करने के लिए बोलकर सोने भेज देती है। टिंजा एक साउंड सुनकर चेक करने के लिए जाती है घर के बाहर, जहां उसे वही कौवे का आवाज सुनाई देता है बार बार, जो कि दर्द के मारे चिल्ला रहा था। वो एक पत्थर उठा के मार मार के उसकी सफरिंग कर देती है एंड, और वहां उसे एक एग मिलता है, जिससे वो लेके आ जाती है घर। और अब ये इसका ध्यान रखेगी बिल्कुल इसकी मॉम बनकर। इसके मॉम के हिसाब से टीना एक सुपर जिम्नास्ट तो है ही, बट ये बैक फ्लिप नहीं कर पा रही। बट इसकी मॉम के डर से ये इसको परफेक्टली करना पड़ेगा, और इसी चक्कर में वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए मना कर देती है। घर आने पर ये इसकी मॉम और टेरो नाम की एक आदमी को देखती है, जिसका अफेयर चल रहा है मदर के साथ। टेरो के जाने के बाद वो उसे समझाने के लिए उसके रूम में आती है, और उसे एक ड्रेस की सरप्राइज देके ये बात किसी को ना बोलने के लिए बोलती है, और सुबह बिजनेस ट्रिप के लिए सबको बाय बोलकर वहां से चली जाती है। बट टिंजा उसके जाने के बाद डैड के पास जाके उसे बताने की कुछ कोशिश करती है, बट नहीं बता पाती। और मदर यहाँ कोई बिजनेस ट्रिप पर गई ही नहीं, वो गई है टेरो के पास अपना अफेयर कंटिन्यू करने के लिए। टिंजा अपने रूम में जाती है, और वो अंडा उसे और थोड़ा बड़ा मिलता है, और वो उसके अंदर से अब हार्ट बीट भी सुन पा रही है। नेक्स्ट डे स्कूल में जिम्नास्टिक्स करते टाइम वो पूरी फ्लिप नहीं कर पाती, बट रीटा जो इसकी नेबर है वो ये कम्प्लीटली कर देती है, जिससे मदर बिल्कुल खुश होने की एक्टिंग तो करती है, लेकिन सबके जाने के बाद टिंजा को हार्ट ट्रेनिंग करवा के उससे बैक फ्लिप मरवा ही देती है। बट उसमें टिंजा का हाथ पे छाले पड़ जाते हैं। मदर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी को चोट लग रहा है। रात में टिंजा उस अंडे के ऊपर अपना हाथ रख के उसको बोलती है कि वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी, और वो अंडा रेड कलर का शाइन करता है। मदर यहाँ टिंजा की ट्रॉफी की तरफ देखकर टिंजा को बोलती है कि उसको प्यार हो गया है। क्या आप समझे? इससे प्यार हुआ है टेरो से, ना कि उसके हस्बैंड से। और ये बात बता रही है ये अपनी बेटी को, और टिंजा के एक्सप्रेशन सारे बातें बता रही है कि मदर ये सब इसे क्यों बता रही है। और मदर अगले वीकेंड भी टेरो के साथ रहने की बात करती है। इसका मतलब टिंजा किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। टिंजा इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होती है और रोने लगती है उस अंडे के ऊपर अपना सर रखकर, और वो रोते वक्त उसके आंसू उस अंडे के अंदर जाने लगते हैं। और वो अंडा हैच होता देखकर वो डर के मारे चुपचाप उसे देखने लगती है, और वो अंडा हैच हो जाता है, और उसमें से निकलता है एक क्रीचर, जो टिंजा के पास आकर उसे देखता है और खिड़की तोड़ के बाहर चला जाता है। आवाज सुनकर डैड वहां पे आता है और शोर के बारे में पूछता है, बट टिंजा एक बर्ड है कहकर बात टाल देती है। सुबह डैड और टिंजा उस टूटे हुए ग्लासेस को उठाते हैं, और उस विंडो को कार्डबोर्ड से ढकने का जुगाड़ बिठा के टिंजा सो रही होती है। बट वो क्रीचर टिंजा के पास आता है, और हम इसे पहली बार अच्छे से देख पाते हैं, जिसके हाथ में फंस गया है एक ग्लास का टुकड़ा। ये क्रीचर टिंजा को कर रहा है कॉपी, और अब टिंजा इसका ध्यान रखेगी बिल्कुल इसकी मॉम बनकर। वो उसे अच्छे से नहाती है, और यहाँ एक छोटा बॉन्ड बन जाता है इन दोनों के बीच में। लेकिन मैटियास के डोर नॉक करने पे इसकी हालत सूख जाता है, और वो डोर लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद टिंजा लुलाबाई गाकर इस क्रीचर को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। बट रीटा के कुत्ते के शोर से दोनों उठ जाते हैं, बट क्रीचर उठ के रीटा के डॉग को ठिकाने लगा देता है और टिंजा के पास पटक देता है। उस डॉगी को मरा हुआ देख के टिंजा उल्टी करने लगती है, और क्रीचर उस उल्टी को चाटने लगता है।
सुबह टिंजा उस कुत्ते को अपने गार्डन में गाड़ देती है और ये सब कोई देख रहा होता है टिंजा के घर से। वो था मैटियस और वो फादर को लेके आ जाता है टिंजा के रूम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन क्रीचर का मुंह बंद करके टिंजा फादर को यहाँ कुछ नहीं है कहती है। लेकिन बेड पर खून देखकर फादर समझ जाता है कि उसकी बेटी हो गई है बड़ी और वो उससे कुछ ना कहकर वहां से चल देता है। और यहाँ टिंजा क्रीचर के लिए बर्ड फूड लेने आई होती है एक शॉप पर, बट वहां रीटा को देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। रीटा उसे घर तक चलने का पूछती है और उसके डॉग का पोस्टर दिखा के वो भाग गया कहती है टिंजा को। लेकिन टिंजा ये कैसे बताए कि इसे उसने ही गाड़ा हुआ है। खैर टिंजा के घर आने पर मदर वापस आ गई होती है टेरो के पास से और वो टिंजा के लिए गिफ्ट लेके आई होती है। बट मैटियस के पूछने पर वो उसके लिए कुछ ना लाने की बात सुनकर उस कुत्ते का पोस्टर देखकर मैटियस जाके गार्डन से उस मरे हुए कुत्ते की लाश को लाके सबके सामने फेंक देता है। और वो टिंजा को बुरा भला बोलकर वो उसके रूम में जाता है चेक करने के लिए। लेकिन क्रीचर उसका मास्क बीच में से फाड़ देता है और इधर टिंजा तड़पने लगती है। मतलब टिंजा को जो भी परेशान करेगा या उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये क्रीचर उसको पेल कर रख देगा। टिंजा रूम में आकर उस पर चिल्लाती है, बट मदर भी डाउट में आकर उसके बेड के नीचे और अलमारी भी चेक करने लगती है और उसका गिफ्ट किया हुआ ड्रेस को फटा हुआ देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। टिंजा यहाँ पे अपने कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करती है और क्रीचर के चिल्लाने पर उसे चेक करके खाने के लिए बर्ड फूड देती है। बट उसके ना खाने पर वो खुद बर्ड फूड खाती है और उसको उल्टी करने के बाद वो क्रीचर उस फूड को खा लेता है। यहाँ क्रीचर धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है पता नहीं किस पे, और टिंजा उसको संभाल कर उसका ध्यान रखती है और उसका नाम रख देती है एली। टिंजा के सोने के बाद एली टिंजा की तरह धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर पहले डराती है मैटियस को और फिर डराती है उसकी मदर को। मदर एक चाकू लेके चेक करने जाती है बट उसे कोई मिलता नहीं। सुबह जिम्नास्टिक के टाइम पे मदर रीटा को कन्फ्रंट करती है और टिंजा का ट्रेनिंग हार्ड करने बोलती है। मतलब रीटा एक कॉम्पिटिटर बन चुकी है टिंजा के लिए और अगर टिंजा रीटा को बीट कर पाएगी तभी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगी और रीटा का गेम खराब करेगी एली, जो कि वहां पे पहुंच भी गई। और ये विजन आ रहा है टिंजा को और घर जाकर वो एली को ढूंढती है बट उसे मिलता है बस ये। सुबह मदर टिंजा को लेकर टेरो के पास जाएगी कहती है, जिसके बारे में जानता है डैड। वो दोनों टेरो के पास पहुंच जाते हैं। मदर उसे टेरो के बेबी से मिलाती है और यहाँ टिंजा को अकेला फील होने पर एली उसके पास आ जाती है। दोनों साथ में सो जाते हैं और टिंजा एली को कहती है कि सब कुछ ठीक है। बट मदर को एक कॉल आता है जिससे टिंजा जाती है हॉस्पिटल देखने के लिए कि रीटा को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है बट वो बच गई है थैंक्स टू एली, जिसने इसका एक हाथ काट के इसे कंपटीशन से कर दिया बाहर। अब टिंजा जाएगी कंपटीशन में, जिससे टिंजा आकर एली को डांटती है और खुद को थप्पड़ मारती है और हमें पता लगता है टिंजा और एली कनेक्टेड हैं किस तरह से। थप्पड़ टिंजा को लगने पर भी दर्द हो रहा है एली को। ये टिंजा को संभालती है और सुबह होने पर एली पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई होती है टिंजा की तरह। टिंजा बाहर टेरो के साथ मजे कर रही होती है बट एली का साउंड सुनकर टिंजा भागती है अपने रूम में और टेरो के चेक करने के आने पर एली झपटती है टेरो के ऊपर और इससे टेरो के हाथ हो जाते हैं इंजर्ड। और टिंजा आकर टेरो को माफी मांग के वहाँ से चली जाएगी कहती है, बट टेरो के मना करके उसके मॉम को बताने की बात पर टिंजा रिक्वेस्ट करती है ना बताने के लिए। मदर के घर पहुंचने पर मदर के टेरो को पूछने पर टेरो वो एक एक्सीडेंट हुआ कहता है। मदर का ज्यादा प्यार टेरो की बेटी की तरफ देखकर टिंजा फील करती है सैड और तभी खिड़की से उसे देखती है एली, जो इन दोनों के कंपटीशन में जाने के बाद ईड को भी मुक्ति दिला देगी। यहाँ कंपटीशन में मदर बना रही है ब्लॉग और टिंजा कर रही है स्ट्रेचिंग पर उड़े हुए उसके तोते, क्योंकि एली पहुंच गई है टेरो की बेबी के पास एक कुल्हाड़ी लेकर। लेकिन टिंजा और एली का कनेक्शन और विजन के चलते टिंजा अपने हाथ छोड़ देती है जिम्नास्टिक बार से, जिससे टिंजा हो जाती है इंजर्ड और बच जाती है टेरो की बेबी। बेबी का रोता हुआ सुन के टेरो आता है रूम के अंदर और एली जाती है रूम के बाहर। बट टेरो वहां पे कंफ्यूज होता है कि टिंजा वहां पे कर क्या रही है। कंपटीशन से मदर और टिंजा आ जाती है वापस और उनका स्वागत करता है टेरो और उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोल देता है टिंजा को कोई प्रॉब्लम है बोलकर। मदर गाड़ी में बैठती है और टिंजा के उसको शांत करने पर हॉर्न पे बार बार अपना फेस दे मारती है और उसे खुशी नहीं मिला ये बात वो बताती है अपनी बेटी को। घर आने पर उसे एली मिलती है और उसे वहां से वो जाने के लिए कहकर खिड़की से नीचे गिरा देती है। और यहाँ मदर दिखावा करके बनाती है ब्लॉग, जहाँ पे इसे अपनी बेटी का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। फादर देखता है एली को जो गई अलमारी में और मदर उसके पास आती है, बट टिंजा ले रही है शावर और एली को मदर ले जाती है ड्रेसिंग टेबल पर टिंजा समझ के और गुस्से में उसका बाल कोम करके उसके स्किन के साथ साथ उसके हेयर भी पुल कर देती है, जिसे सुनती है टिंजा
और यहाँ एली मदर के पास गुस्से में आकर उसके पीठ पे अपने नाखून घुसा देती है और ये देखकर टिंजा उसे बचाने के लिए वहां आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख के मदर के तोते उड़ जाते हैं और तभी एली वहां से भाग जाती है। मदर टिंजा को थोड़ा सा प्यार दिखाकर एली को मारने के लिए टिंजा के साथ 2 चाकू लेके चले जाती है एली को ढूंढने के लिए। टिंजा मदर को बताती है कि उसने एली को हैच किया है, बट मदर घुस जाती है सीधा टिंजा के रूम में एली को ढूंढने के लिए। मदर के अलमारी खोलने पर एली मदर के ऊपर लटक जाती है और मदर के हाथ से चाकू छूट जाता है। जैसे तैसे मदर चाकू उठाकर एली के पैरों पे कर देती है स्टैब, बट सेम पेन होता है टिंजा को। और टिंजा के एली को ना मारने का बोलने पर मदर एली को मारने के लिए चाकू लेके आगे बढ़ जाती है, बट वो कर देती है टिंजा को ही स्टैब। टिंजा यहाँ तड़प कर मर जाती है, बट उससे पहले वो खून की उल्टी कर देती है एली के मुंह के अंदर, जिससे एली अपने आप को हील कर देती है और डैड मैटियास और मदर के सामने टिंजा अपनी दम तोड़ देती है और पूरी तरह से टिंजा की तरह ट्रांसफॉर्म होकर खड़ी हो जाती है एली। और यहाँ ये मूवी हो जाती है एंड। ये एक बहुत अच्छी मूवी है और एंड वाले सीन में जैसे आपने देखा कि एली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई टिंजा में, दरअसल ये स्टोरी हमें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में हिंट करती है, जहां लोग 2 पर्सनालिटी लेके जीते हैं, एक सोशल मीडिया पे और एक जो जीते हैं रियल लाइफ में। मदर बिल्कुल वैसी ही थी, जहां उसे बस खुशी का नाटक करके दुनिया को ये बताना था कि वो अपने लाइफ में कितनी खुश है और उसकी कितनी अच्छी फैमिली है, जबकि वो टिंजा को अपने हिसाब से ट्रीट कर रही थी। जो प्यार टिंजा को मिलनी चाहिए थी वो मिला टेरो की डॉटर को। रीटा से टिंजा थी जेलस और इसी चक्कर में जो अंडा मिला टिंजा को, उसने उसका स्वीट इनोसेंट वाला कैरेक्टर से पूरा उल्टा कैरेक्टर में इवॉल्व कर दिया, जिसका आउटकम निकला एली बनकर। एली थी रूथलेस और जहां प्रॉब्लम होती थी टिंजा को, उसे एली करती थी हर्ट, जो की थी टिंजा की इनर कॉन्साइंस, जो के करना चाहती थी हार्म लोगों को। और एक स्माइलिंग फेस के पीछे इतने सारे इमोशंस वो रोक नहीं पाई और इसका नतीजा निकला एली के फॉर्म में। अब एली भी सीख जाएगी कि दुनिया के सामने कैसे फेक बनकर रहा जाए, जैसे करती थी इसकी मॉम। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप कमेंट करके अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। आप चैनल पे नए हो तो कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे मदर की तरह चाकू मार के कर देना ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।